हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्ण लोक। तो आज हिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे, महाजनपदास। बेसिकली ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टाइम था 600 बीसी और 500 बीसी के बीच का पीरियड, उस समय जो हमारा भारत था, नॉर्दर्न इंडिया मेनली, उसकी क्या स्थिति थी, कैसे कैसे छोटे छोटे महाजनपदों में ये डिवाइडेड था, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ 16 महाजनपदास, यानी कि इनके जो वर्णन है हमें कहाँ मिलता है। तो मेनली अगर हम देखें सबसे पहले, तो हमें ये मिलेगा आपको बुद्धिस्ट और जैनिस्ट लिटरेचर जो थी उनमें। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है अंगुत्तर निकाय, और जैन लिटरेचर का है भगवती सुत्ता। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वर्णन किया कि 16 ग्रेट किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, लगभग 6th सेंचुरी बीसी के स्टार्टिंग में। यही पीरियड है बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म का जब राइज होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये मेनली कहाँ पड़ता है। ये मेनली पड़ता है आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार वाले एरिया में। ठीक है, रीजन क्या था इस इतने सारे जो महाजनपद ग्रो हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत फ्लरिश किया था। क्योंकि यहाँ क्या है, फर्टाइल लैंड है। अगर आपको पता हो, मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, तो देखिए ये पूरा एरिया है जहाँ पर मेन आपके जितने भी जनपद हैं पाए जाते हैं। और ये एरिया आपको पता होगा, ये गंगा प्लेन है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, और गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका इंडस वैली वाला ये रीजन है, तो पूरा इंडो गैंगटिक प्लेन अगर हम देखें, ये पूरा कवर करता है। ठीक है, तो एक तो फर्टाइल लैंड था इसलिए काफी ज्यादा ग्रो कर गए। दूसरी चीज, यहाँ पर आयरन इनको मिला। और आयरन के होने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि आयरन के होने से इन लोगों के पास शस्त्र बनाने के तरीके आ गए, प्लस जो खेती है वो भी आयरन के हल से यूज करने लगे। तो उससे खेती बेहतर हो गई। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसलिए और ज्यादा फ्लरिश किया। उस समय एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता था। अब बात करें अगर हम, तो इसको सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। क्योंकि सबसे पहला अर्बनाइजेशन अगर हम देखें तो कब हुआ था, ये हुआ था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास, है ना। और अभी की बात करें तो हम सेकंड अर्बनाइजेशन जो है ये इसको बोल सकते हैं हम। हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले थी इससे, और अभी ये सेकंड अर्बनाइजेशन लगभग 500-600 बीसी के आसपास की बात है। अब 16 महाजनपद जो हैं कौन कौन से थे उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले काशी, कोसाल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शुरासेन, अशाक, अवंती, और गांधार और कंबोज। ये टोटल आपके 16 है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो, काशी काफी फेमस सुना हुआ है अपने, मगध, ठीक है, गांधार, ये सब है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात और है एक, कि जो वज्जी है और मल्ला है, ये किस टाइप के थे। ये मेनली गण संघ थे। देखो, गण संघ और मोनार्की में फर्क क्या होता है। मोनार्की में केवल एक राजा होता है, और राजा के अंडर सब कुछ होता है, उसकी ही पावर होती है ज्यादातर, तो एक आदमी के ऊपर पास पावर है। लेकिन गण संघ में क्या होता है, छोटे छोटे राजा होते हैं कई सारे, वो मिलकर एक पूरा साम्राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर ये डेमोक्रेटिक एक तरह से है, और वो थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक है। क्लियर। तो वज्जी और मल्ला का ध्यान रखना, ये दो किंगडम थे जो कि गण संघ थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 6th सेंचुरी जब चल रही होती है उस दौरान, आफ्टर सम टाइम सिर्फ 4 मेन रह जाते हैं पावरफुल किंगडम इन 16 में से, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है मगध का। ये तो पता ही है आपको, राइज ऑफ मगध बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स आपके कौन कौन से हैं, बिंबिसार, अजात शत्रु। क्लियर। और अवंती, इसके इंपॉर्टेंट रूलर प्रद्योत। ये इंपॉर्टेंट रूलर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इनको जरूर याद कर लेना। फिर कौशल साम्राज्य जो था उसका प्रसंजीत, वत्स में, वत्स साम्राज्य में उडायना। ठीक है, ये उडायना और उडाइन अलग हैं, तो उडाइन कौन है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, बट उडायना याद रखना है, वत्स साम्राज्य के रूलर थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपके सामने पूरा मैप है, इसमें देख सकते हैं आप, ऊपर ये गांधार हो गया, कंबोज हो गया, और ये आपका कुरु, और ये सारे हैं, और नीचे अस्माक। क्लियर। ये सारे हम देखेंगे अभी एक एक, एक करके। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला आता है अंग।
अंग राज्य की जो कैपिटल है वो चंपा है। ये कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके जो मेन मेन किंग्स थे वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनपद का वर्णन महाभारत और अथर्ववेद में किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो बहुत सारी चीजें आपको महाभारत की इसमें मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो मेन चीज है, अंग जो साम्राज्य है वो अगर मैप में देखो यहाँ पर है, मगध के बगल में है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये मगध ने इसको कब्जा लिया, क्योंकि मगध तो फिर बाद में पूरा ही राइज कर ही जाता है पूरा, आपको पता है बाद में मौर्य एम्पायर आएगा वो सब। तो ठीक है, और अभी अगर हम देखें आज की समय में, ये बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर लाई करता है। देखो ये नीचे आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा एरिया है, देखो ये अंगा है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इसमें बिहार वाले एरिया में आता है। अब इसकी कैपिटल चंपा है, और गंगा और चंपा के कॉन्फ्लुएंस पे जहां पर वो जुड़ती हैं वहां पर ये लाई करता है। इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था ये, और ये कनेक्ट करता था सुवर्ण भूमि से जो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता था। ठीक है, पता होगा आपको, बंगाल की बिहार के बाद क्या आता है, बांग्लादेश आज का जो है, फिर नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्टार्ट हो जाती है, म्यांमार वगैरह। तो ये उनको कनेक्ट करता, तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनता बनता था ये। ठीक है, इसके बाद आता है मगध। देखो मगध की जो कैपिटल थी वो गिरिवराज, जिसको बाद में राजगृह नाम पड़ा, और बाद में इसकी कैपिटल बन जाती है पाटलिपुत्र। ठीक है ना, अभी के लिए यहाँ उस समय गिरिवराज थी। और ये आज का जो गया और पटना वाला रीजन है, मेनली जो बिहार का सेंटर है, वो पूरा मगध एरिया था। ठीक है, मगध का वर्णन भी हुआ है अथर्ववेद में, और आज के बिहार के टाइम पे बिल्कुल ठीक है, और मेनली जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो है ये मेन सेंटर था। आपको पता होगा कि राजगृह, मेरी अगर वीडियो आपको नहीं पता तो ऊपर लिंक में दे देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, अभी आ जाएगा। उसमें मैंने पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई है चारों, वो मैंने बताई हैं। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने उसमें बताया था आपको कि राजगृह में हुई थी, किंग अजात शत्रु के टाइम पे, और अजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे मगध डायनेस्टी के। ठीक है, फिर आता है काशी। काशी हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा काशी मैप में। और काशी की राजधानी काशी, कैपिटल काशी थी। और आज के समय में जो वाराणसी है, या बनारस जैसे कहते हैं हम आज के टाइम पे, अब उसको फिर से वाराणसी कहने लगे हैं। एक्चुअल में वाराणसी ओल्ड नेम ही था। ठीक है, और वाराणसी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वरुण और अस्सी रिवर जो है वो यहाँ बहती हैं। ठीक है, अगर आप वाराणसी गए हो तो वाराणसी में अस्सी घाट बहुत फेमस है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर, तो वहां पर अस्सी घाट का वर्णन किया गया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो अस्सी घाट से होके हम ऊपर को जाते हैं वहां पर, तो ये इसी वजह से नाम पड़ा, देखो वरुण अस्सी, वाराणसी, इस वजह से नाम पड़ा। फिर इसका वर्णन जो किया गया है वो मत्स्य पुराण में किया गया है वाराणसी का। क्लियर, बाद में क्या होता है, जो काशी, अब देखो काशी और कोसाल जो किंगडम है दोनों पास पास हैं। ठीक है, अब होता कहते हैं इनमें लड़ाई होती रहती थी, तो बाद में कोसाल जो है, कोसल किंग राज्य जो है, उन्होंने काशी को कब्जा लिया, कैप्चर कर लिया, बाद में फिर इसको मर्ज कर लिया था कोसल किंग राज्य में ही। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए वत्स। वत्स जो साम्राज्य है, मैप में देखिए यहाँ पर ये कौशाम्बी, ये मेनली इलाहाबाद वाला एरिया जो है, प्रयागराज आज के टाइम पे जिसे हम कहते हैं, तो वो एरिया है ये। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी आज भी है, आप जानते हैं कौशाम्बी क्या, प्रयागराज वाला जो एरिया वही कौशाम्बी है वहां पर। और वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है, यमुना रिवर के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के, अब आपको पता ही होगा कि जो यमुना नदी और गंगा नदी जब मिलती है जहाँ पर, ठीक है, उसे प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, वहां पर एक रिवर और है, सरस्वती भी मिलती है, तो उनका कॉन्फ्लुएंस पे ही ये कौशाम्बी भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ मेनली जो था, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी अच्छी होती थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो रूलर है उसका नाम ध्यान रखना, उडायन, उडायना। ठीक है, उडायना जो था वो बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना देते हैं, ये फैक्ट पूछ लेते हैं। क्लियर है, तो ये चार हमने कवर किए, ऐसी जल्दी जल्दी आगे की कवर कर लेते हैं। फिर आ जाता है कोसल। कोसल राज्य मैंने बताया, काशी को बाद में इन्होंने हड़प लिया था, तो कैप्चर कर लिया था, कोसल राज्य था। इसकी जो नॉर्दर्न कैपिटल थी वो श्रावस्ती थी, और सदर्न कैपिटल थी कुशावती। क्लियर, आज का जो हमारा अयोध्या वाला रीजन है ना, अयोध्या पूरा इसमें कवर होता है। ठीक है, तो अवध रीजन जो है वो कोसल राज्य के अंदर आता है, और अयोध्या थी उसमें, मैंने बताया आपको अभी। और कौशल में एक चीज इंपॉर्टेंट और है, जो ये साक्य क्लैन था, साक्य जो ग्रुप था, इन ये भी कौशल राज्य के अंडर था। और ये जो इस शाक्य क्लैन को ही बिलोंग करते थे हमारे गौतम बुद्ध जी। ठीक है,
इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में कपिल वस्तु में हुआ था। ये शाक्य क्लैन जो था मेनली कपिल वस्तु यही एरिया है, ये कोसल राज्य के अंदर था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लुम्बिनी जो थी वो किस राज्य के अंडर था, यानी यह कपिल वस्तु जिसे कहते हैं वो था कोसल राज्य के अंडर। इनके इंपॉर्टेंट किंग थे प्रसन्नजीत, बुद्धा के कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी मतलब होता उसी समय के थे, यानी कि दोनों साथ में थे, जिंदा थे, दोनों साथ में एक दूसरे को देखते थे। ठीक है, एक ही टाइम के थे दोनों लोग। फिर आ जाता है शुरासेन। शुरासेन मेनली जो यहाँ पर है, इसको ब्रिज मंडल भी बोलते हैं शुरासेन को, और इसकी कैपिटल है मथुरा। अब आपको नाम से पता लग गया होगा, ये मेनली कृष्ण जी का जो वर्शिप है उसका सेंटर हुआ करता था। ठीक है, आज का जो मथुरा वाला एरिया है ना, मथुरा वृंदावन वाला एरिया, वो इसमें आ जाता है शुरासेन। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किंग थे इंपॉर्टेंट वो थे अवंतीपुरा। ठीक है, और ये एक डिसाइपल थे बुद्ध के, यानी कि उनके शिष्य थे। और रिवर कौन सी बहती है मथुरा में? यमुना रिवर। पता है ना वो, यमुना रिवर को ही तो क्रॉस करके आए थे कृष्ण जी के जो फादर हैं। ठीक है, और मेनली देखो उस समय बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता था। ठीक है, जब हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म उसमें काफी फ्लरिश कर चुका था, काफी ज्यादा राइज कर रहा था। ठीक है ना। अब पांचाल, पांचाल की बात करें, पांचाल से याद आ रहा होगा आपको महाभारत में पांचाली यानी कि द्रौपदी। ठीक है, उनको पांचाली भी बोला जाता था ना। तो पांचाल नरेश जो थे द्रुपद, उनकी पुत्री द्रौपदी थी। महाभारत में आपको पता होगा जो पांडव थे उनकी वाइफ, तो वही पांचाल है ये। तो अहिछत्र जो है नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल थी, और कंपिल्या सदर्न पांचाल की कैपिटल थी। अब ये जो अहिछत्र है ना, ये आज का बरेली वाला जो रीजन है, ठीक है, वो है ये नॉर्दर्न पांचाल, जहां पर अहिछत्र कैपिटल थी। आज का जो बरेली है उसको बोलते हैं। और कंपिल्य जो है नीचे जो थोड़ा सा सदर्न साइड में, वो फरुखाबाद जो एरिया है उसका पार्ट है। यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है आपका मेनली पांचाल वाला रीजन। फिर आ जाता है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है क्योंकि पांचाल काफी बड़ा था, तो इसमें जो कन्नौज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी कन्नौज, ये भी पांचाल के अंडर में ही आती थी। बाद में याद होगा, अभी अभी हम देखेंगे मिडीवल पार्ट में, कन्नौज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है स्ट्रगल का, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। नाउ कुरु, भाई महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट राज्य कुरु, जो आज भी अब देखते हैं इंद्रप्रस्थ है ना, दिल्ली वाला एरिया, वो कौरवों की जो थी कुरुक्षेत्र जो साम्राज्य, जिसमें जहां सबसे बड़ी महाभारत छिड़ी थी। ठीक है, कौरव और पांडव लड़ रहे थे, ये कुरु ही था। तो ये एरिया कौन सा है? कुरु जो है इंद्रप्रस्थ और मेरठ जो रीजन है, और हरियाणा का जो नीचे वाला पार्ट है, वो पूरा कुरु साम्राज्य हुआ करता था। हस्तिनापुर भी इसकी इंपॉर्टेंट सिटी हो जाती थी उस समय। कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, और ठीक है, कुरुक्षेत्र मैंने बताया आपको, महाभारत भी यहाँ पर हुई थी, छिड़ी थी। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं और साम्राज्य। फिर आ जाता है मत्स्य। मत्स्य कहाँ पर है? भाई मत्स्य जो आज का जयपुर वाला एरिया है ना, राजस्थान वाला एरिया, अलवर हो गया और आपका जयपुर हो गया, ये सारे जो रीजन है यहाँ नीचे इस जगह पे, ये हो गया मत्स्य। थोड़ा सा वेस्ट में, शुरासेन मथुरा वगैरह के वेस्ट साइड में मत्स्य रीजन आता था। इसकी कैपिटल थी विराटनगर। ठीक है, आज का जो बैरात वाला रीजन है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बैरात। सर्च करिएगा, देखिएगा, आपको मिलेगा। वो विराटनगर कहलाता था पहले, ये कैपिटल थी। और फाउंडर कौन थे? विराट, इन्हीं के नाम पे पड़ा था विराटनगर। क्लियर। फिर आ जाता है चेदी डायनेस्टी। चेदी डायनेस्टी थोड़ा साउथ में हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसकी कैपिटल है शक्तिमती या सोथीमती, सुक्तिमती भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, तो ध्यान रखना। इसका वर्णन हुआ था ऋग्वेद में। क्लियर। और ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है इस समय का इंडिया हमारा जो है, उत्तर प्रदेश में हम देखें झांसी वासी वाला जो रीजन है पूरा, वो उस एरिया में ये आता था, चेदी डायनेस्टी। इसके बहुत फेमस किंग है शिशुपाल। महाभारत में इनका बहुत वर्णन हुआ है। शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करी थी कृष्ण जी ने, और फिर उनको सर काट दिया था उनका। ठीक है, जब युधिष्ठिर की जो सभा हुई थी ना, राजसूय यज्ञ जब चल रहा था, तब उस टाइम पे काट दिया था शिशुपाल का सर। ठीक है, तो ये शिशुपाल जो है चेदी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग थे। क्लियर है। फिर आता है अवंती। अवंती है उज्जैन, उसकी नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल है, और महिष्मती सदर्न अवंती की कैपिटल है। महिष्मती का नाम सुना होगा, महिष्मती साम्राज्य बाहुबली में। ठीक है, तो ये याद रहेगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अवंती थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, जहां पर ये आपका अगर हम देखें थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, महाराष्ट्र या गुजरात वाला एरिया कह लो आप, उधर का कवर हो जाता है। मध्य प्रदेश का वेस्ट वाला एरिया कह लो, शायद महाराष्ट्र जितना नीचे तक नहीं होगा,
बट मध्य प्रदेश और मालवा वाला जो एरिया है, ठीक है। अवंती जो है काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें यहाँ पर बुद्धिज्म का काफी राइज हुआ। और कैपिटल मैंने बता दी, उज्जैनी नॉर्दर्न पार्ट की थी और महिष्मती सदर्न पार्ट की कैपिटल थी। इंपॉर्टेंट किंग थे इसमें प्रद्योत, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। फिर आ जाता है गांधार। गांधार बताया मैंने, कहा गांधार नरेश जो आपके वो थे, शकुनी जी आए थे, ठीक है। शकुनी थे, कहाँ से आई थी, गांधारी आई थी ना गांधार से, ठीक है। धृतराष्ट्र की शादी होती है, वही है ये। कैपिटल थी तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी वहां पर, काफी फेमस है, ठीक है। इसलिए गांधार तो आप जानते हैं। आज के टाइम का जो काबुल वाला एरिया है और पाकिस्तान का जो रावलपिंडी एरिया है वो पूरा गांधार में कवर होता था, ठीक है। कैपिटल तक्षशिला हो गई। प्रेजेंट लोकेशन पेशावर, रावलपिंडी पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, इसका जिक्र होता है अथर्ववेद में, क्लियर है। और इन ये लोग वॉर में बड़े तेज थे, लड़ाई वगैरह में काफी तेज थे। काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था कमर्शियल एक्टिविटीज का भी। और इम्पोर्टेंट किंग थे पुष्करा सरिन, बस ये याद रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना याद रखना है। फिर आ जाता है कंबोज। कंबोज ये गांधार के आसपास ही है, गांधार के ऊपर का एरिया है। और इसकी कैपिटल जो है वो राजापुर है। ये देखिए ऊपर कंबोज दिख रहा है, ये रहा गांधार और ये रहा कंबोज। ये भी वही अफगानिस्तान वाला रीजन है, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान वाला, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और इसमें इनके पास हॉर्सेस बड़े अच्छे होते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनकी ब्रीड जो है हॉर्सेस की बड़ी अच्छी होती थी। फिर आता है अशमाक या अस्साक, ये थोड़ा सा स्पेशल है। अशमाक बिल्कुल नीचे की तरफ है। क्यों स्पेशल है? देखो पहले तो इसकी कैपिटल देख लो, पोटाली या पुदाना। और ये गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। ये इसलिए स्पेशल है कि केवल ये इकलौता महाजनपद था जो विंध्यास के नीचे की तरफ, विंध्यास के साउथ में लोकेटेड था। पता है आपको, विंध्यास के साउथ की जितनी भी एरिया है उसको हम दक्षिण पथ बोलते थे। उसके ऊपर जो पार्ट है ये सब उत्तर पथ का पार्ट होता था। तो दक्षिण पथ जो है वो में जो जनपद था वो केवल यही था, अशमाक। जो 16 जनपद है उनमें से यही था अशमाक, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? ब्रह्मदत्त, इस बात का ध्यान रखना। आ जाता है फिर वज्जी। वज्जी पे वापस चलते हैं बिहार की तरफ, ठीक है। ये आ गया आपका वज्जी। और वैशाली जो है वो उसकी कैपिटल थी। वज्जी को मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका वज्जी, ये देखो ये वाला पार्ट है, मगध, अंग, मल्ला और इसके ऊपर वज्जी आ गया, क्लियर है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई, गंगा रिवर के ऊपर था, नॉर्थ में है। अच्छा, वज्जी और मल्ला के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये संघ राज्य थे, ये मोनार्की नहीं थी, ये संघ राज्य थे। तो ये जो वज्जी है ये 8 क्लैंस का मिलके एक ग्रुप था, जिनमें से सबसे पावरफुल कौन थे? लिच्छवीस, इनकी कैपिटल वैशाली थी। और विदेहास, इनकी कैपिटल मिथिला थी। फिर आ जाते हैं आपके, इनको हिंदी में ज्ञात्रिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में जनात्रिक्स करके आप जैसे भी पढ़ना चाहें। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कौन लिंक है? महावीर, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने ही पूरा जो है एक्सपेंशन जैन धर्म का किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो किस क्लैन को बिलोंग करते हैं ये पूछ लेंगे, ज्ञात्रिक। इंग्लिश में जनात्रिक लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये लोग भी कुंडापुरा जो है इस एरिया में स्टेब्लिश रहते थे। जनात्रिक इनका मेन सेंटर था ये, क्लियर है। तो तीन तो इम्पोर्टेंट बता दी, बाकी टोटल 8 क्लैन से मिलके वज्जी राज्य बनता था, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट है कि वज्जीस को अजात शत्रु ने हराया था, मगध सम्राट अजात शत्रु ने हराया था। देखो वज्जी और मगध पास पास है ना, तो लड़ाई तो करेंगे, आप पड़ोसी तो लड़ते ही रहते हैं आपस में, आपको मालूम ही है। जैसे काशी और कौशल लड़ रहे हैं, वैसे ये मगध और वज्जी लड़ रहे हैं। फिर मगध ने अंक को भी, ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती थी बहुत ही ज्यादा। इस समय ना ये अनस्टेबल सा पीरियड था। और उस टाइम पे एक तरह से कह लो कि अभी तक यहाँ पर कोई भी इंडियन एम्पायर क्रिएट हुआ ही नहीं था। मेन इंडियन एम्पायर क्रिएट कब होता है? जब मगध राइज करता है सबसे पहला। हम जब देखते हैं मौर्य शाह जो डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, पूरे भारत में ये पूरा कवर कर लेते हैं। तो वो पहली इंडियन डायनेस्टी टाइप स्टार्ट होती है। उससे पहले छोटे 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 टुकड़ों में बटे हुए थे, आपस में लड़ते रहते थे, बस अपनी सुरक्षा करने में लगे रहते थे, ठीक है। फिर आ जाता है मल्ला। मल्ला जो है इस ये कहाँ पर है? देख लो, मल्ला ये रहा वज्जी के बगल में। और इसकी कैपिटल है कुशीनारा। कुशीनारा पता है ना, कुशीनगर, जहाँ पर कहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। उनकी यानी कि एक तरह से मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और पावा जो है दूसरी कैपिटल है इसकी। और पावा में इन्होंने अपनी आखिरी मील खाई थी,
गौतम बुद्धा ने। यहाँ पर ही बीमार पड़े थे और यहाँ से फिर ये जब कुशीनगर तक पहुंचे वहां पर फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। महापरिनिर्वाण उस घटना को बोला जाता है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना। अब देख लेते हैं, ये मैंने आपको सारे बता दिए कि मेन मेन कौन कौन से थे। थोड़ा सा महाजनपदास का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब कैसे वहां पर किस तरह से गवर्न करते थे और क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। मेनली तो मोनार्कीज थी, ज्यादातर जितनी भी थी मोनार्कीज, मतलब जहाँ एक राजा हुआ करता था। कुछ जो थे वो गण या संघ थे, ठीक है, इनको हम ओलिगार्की बोलते हैं। ओलिगार्कीज मतलब कुछ लोग मिलके आपस में, कुछ साम्राज्य मिलके एक पूरा बड़ा साम्राज्य बनाते थे। वहां क्या होता था, किंग इलेक्ट होता था और फिर वो रूल करता था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल, ठीक है। तो मेन एक किंग इलेक्ट हो जाता था, उसके साथ में काउंसिल होती थी, उस वो पूरा करते थे। कुछ कुछ ये डेमोक्रेसी जैसा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इलेक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। और मेनली देखो क्या होता था, ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ना, ये इन्हीं रिपब्लिकन स्टेट से ही डेवलप हुए थे। क्योंकि इनमें ना थोड़ी आजादी रहती थी, ये लोग जो है आसानी से क्या करते थे कि अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे। मोनार्कीज में तो काफी स्ट्रिक्ट होते थे ये लोग, काफी डोमिनेंट होते थे। तो यहाँ रिपब्लिकन स्टेट्स में थोड़ी आजादी रहती थी, इस वजह से ये राइज भी कर पाए जैनिज्म और बुद्धिज्म इजीली। ठीक है, आपको पता होगा मेनली ब्राह्मणिकल जो वो है उनके अगेंस्ट में जो है वो मेनली स्टार्ट हुआ था जैनिज्म और बुद्धिज्म। क्लियर है। दूसरी चीज, सबकी कैपिटल होती थी, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्ट्स बनाते थे ये लोग आपस में, क्योंकि लड़ते रहते ना, प्रोटेक्ट करना था। कोई भी बड़ा साम्राज्य कोशिश करता था और हड़पने की, ज्यादा से ज्यादा उसका साम्राज्य फैल जाए, इसलिए फोर्ट्स बनाते थे, ठीक है। टैक्सेस भी लेते थे लोगों से, टैक्स कलेक्ट होता था उस समय भी। तो मेन जो टैक्स क्रॉप पे था वो 1/16 ऑफ प्रोड्यूस, जिसको हम बोलते थे भाग। 1/6, सॉरी, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, जिसको हम बोलते थे भाग या शेयर। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। और क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स, ये सबको भी टैक्स किया जाता था, ठीक है, किसी को छोड़ा नहीं जाता था। फिर आता है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब देखो मेन चेंज क्या हुआ, वही मैंने बताया था कि आयरन प्लोशेयर्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, यानी कि आयरन के हल जो है वो इस्तेमाल करना चालू कर दिए। क्लियर। और इनको ट्रांसप्लांटिंग भी आ गई। पता है ना ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, पहले आप नर्सरी में छोटे छोटे पौधे उगाते हो, फिर उन पौधों में देखते हो कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, कोई खराब है तो उसे हटा दो, फिर उनको बोया जाता था जाके, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रांसप्लांटिंग होती थी। वरना नॉर्मल तरीका क्या होता था, पहले लो सीड्स और फेंक दो, अब उसमें कुछ खराब और अच्छे सब सब उग जाते थे, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग से प्रोडक्शन बेहतर हो गया। जैसे अभी राइस होता है ना, पैडी की जो बुआई होती है वो इसी तरीके से होती है, ट्रांसप्लांटिंग। तो ये चीजें उन लोगों ने सीख ली, तो काफी और एग्रीकल्चर बेहतर हो गया, काफी डेवलप हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, फिर इनमें डिफरेंस देख लो क्या क्या है गण संघास और किंगडम्स में। मेन तो जो है गण संघ क्या होता है, हेरिडिटरी नहीं होते, जबकि यहाँ किंग और उसकी फैमिली पूरा देखती है, ठीक है, उन्हीं का ध्यान रखना है। मेनली हिमालयन फुट हिल्स जो है वहां पर गण थे। और जो पूरा फर्टाइल जो ट्रैक था, जो एलुवियल ट्रैक जो था, एलुवियल रिवर जो नदियों के साथ मिट्टी बहती है ना, बड़ी उपजाऊ होती है, गंगा वैली में पूरा जो था, वो किंगडम ज्यादातर मेनली मोनार्कीज थे, यानी किंगडम्स थे। उसके बाद यहाँ थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आजकल हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से होता था, वोटिंग होती थी, ठीक है। और लकड़ी के उस पे लिख पीसेस पे लिख के वोटिंग होती थी, फिर लकड़ी को उसे कलेक्टर ऑफ वोट्स होता था पूरा, जैसे इलेक्शन कमीशन आज का होता है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पावर किंग के पास ही होती थी, उसके कुछ मिनिस्टर होते थे, ठीक है, परिषद और सभा वगैरह, वो उसको गाइड करते थे। बाद में क्या हुआ, किंग जो है थोड़ा उसको बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया जाने लगा, और फिर प्रीस्टली रिचुअल्स वगैरह ये सब चालू हो गए थे, ठीक है। ये सब इन्हीं चीजों के अगेंस्ट बेसिकली जो बुद्धिज्म है उन्होंने राइज हुए थे, कि भाई ये डोमिनेंस जो है मेनली ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जिसे हम कहते हैं, वो देखी गई थी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर गण संघ में क्या होता था, दो क्लैन होते थे मेनली, क्षत्रिय राजकुल होते थे जो रूलिंग फैमिलीज होती थी, और दास कर्माकर यानी स्लेव्स और लेबरर्स होते थे। जबकि यहाँ क्या होता था, कास्ट लॉयल्टीज भी कोई चीज होती थी, ठीक है ना, कास्ट में डिवाइडेड थे तो वो भी होता था। और किंग बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था, एक ही राजा था, यहाँ पर क्षत्रिय राजकुल यानी कि कई सारी रूलिंग फैमिलीज थी, मिलके साथ में रूल करती थी। इस बात का ध्यान रखना, ये थोड़े से ज्यादा टॉलरेंट थे, मैंने बताया ना, तभी तो यहाँ पर महावीर और बुद्ध जो है ये ग्रो कर पाए। देखो वज्जी कॉन्फिडरेसी में थे ना, वज्जी में मैंने बताया था आपको, जो ज्ञात्रिक क्लैन है, ठीक है, वज्जी 8 क्लैन थे ना, उसमें से एक ज्ञात्रिक था, उन्हीं से तो महावीर थे निकले हुए। तो बुद्धा जो है वो शाक्य क्लैन के थे। तो
तो ये दोनों इसीलिए राइज कर पाए इस एरिया में ज्यादा। किंगडम्स में इन लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देखना पड़ता था। जब ये जाते थे ना प्रचार प्रसार करने, तो वहां पर जरा अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, तो रोका जाता था कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस से। तो ये चीजें देखी गई। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।